किसान भाइयों नमस्कार। जवाहर किसान कृषि तकनीकी चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि हम जानते हैं कि धान या चावल जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का मुख्य भोजन है। इस फसल को उगाने में लगातार देखरेख और परिश्रम की आवश्यकता होती है। एक अच्छी फसल लेने के लिए बीज से शुरुआत करना ही उचित होता है। धान के मामले में देखा जाए तो अच्छे उत्पादन के लिए कृषक वर्ग रोपा वाला धान लगाना पसंद करता है। आज का वीडियो इसी जानकारी को आप सभी तक पहुंचाने के लिए बनाया गया है, जिसमें हम आपको साधारण भाषा और सरल गुणाभाग के द्वारा समझाएंगे कि आपको धान का रोपा तैयार करने के लिए रोपणी में किस प्रकार कार्य करना है, ताकि समुचित देखरेख में सही प्रबंधन हो सके। किसान भाइयों, अच्छे बीज का चुनाव, रोपणी में पौधों की देखरेख, रोपे की विधि, पोषक तत्वों का उचित प्रबंधन, पानी की उपलब्धता और कीट तथा रोगों का प्रबंधन अच्छी तरह करने से धान की उपज में बढ़ोतरी होती है। उचित एवं सही समय पर और सही विधि से रोपाई करने से धान की फसल से भरपूर पैदावार मिलती है। तो अगर रोपा वाला धान लगाने जा रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि हम रोपणी डालने के लिए खेत का चुनाव किस प्रकार करेंगे। किसान भाइयों, धान की रोपणी डालने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जो पानी या सिंचाई स्रोत के पास हो, क्योंकि अक्सर हम वर्षा होने के पहले धान की रोपणी तैयार करते हैं। चिकनी या दोमट मिट्टी जिसमें पानी रोकने की क्षमता अधिक होती है, ऐसे खेत धान की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन अगर पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो धान की खेती हल्की भूमि में भी की जा सकती है। किसान भाइयों, हम जानते हैं कि श्री पद्धति और संकर किस्मों हेतु 2 किलो बीज प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, जबकि रोपाई पद्धति से धान बोने के लिए हमें 1 एकड़ में 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो रोपणी में हमें अपनी एकड़ की संख्या के हिसाब से ही बीजों को रोपना है। आइए अब हम चर्चा करेंगे रोपणी के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, सामान्यतः जितने क्षेत्र में धान लगाना है उस क्षेत्र के 20% हिस्से में रोपणी हेतु स्थान की आवश्यकता होती है। मई जून में नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2 या 3 बार जुताई करें, ताकि मिट्टी में उपस्थित खरपतवार नष्ट हो जाएं। आखिरी जुताई के बाद पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लें। धान की नर्सरी में लगभग 1 क्विंटल पकी हुई गोबर की खाद या केंचुए की खाद मिलाएं, ताकि रोपे गए पौधों को निकालने में आसानी हो तथा जड़ों को नुकसान ना हो। यदि संभव हो तो रोपणी में गोबर की खाद डालने के पहले उसमें 1 पैकेट एज़ोटोबैक्टर और 1 पैकेट पीएसबी मिला देना चाहिए। 1 पैकेट एज़ोटोबैक्टर में 250 ग्राम जीवाणु होते हैं, 1 पैकेट पीएसबी में लगभग 200 ग्राम जीवाणु होते हैं। रोपणी में पौध तैयार करने के लिए 1.25 मीटर चौड़ी, 8 मीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए। 2 पट्टियों के बीच में 30 सेंटीमीटर की गहरी नालियां बनाएं, जिससे अधिक वर्षा होने पर पानी रोपणी में एकत्रित ना हो एवं आवश्यकता पड़ने पर इन नालियों में बैठकर रोपणी में खरपतवारों की निदाई सुगमता से की जा सके। पोषक तत्वों की समुचित आपूर्ति हेतु प्रति क्यारी लगभग 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 ग्राम जिंक सल्फेट मिलाएं, ताकि पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए पर्याप्त पोषण मिले, पौधे स्वस्थ रहें और उपज पर्याप्त मिले। आइए अब हम रोपणी में बीज बोने के पहले बीज के उपचार की बात करते हैं। धान के बीज में से हल्के और पोचे बीजों को निकालने के लिए बीजों को नमक के घोल से शोधन करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए 10 लीटर पानी में 1.5 किलो नमक का घोल बनाएं। घोल में बीजों को डालने के बाद आप देखेंगे कि हल्के बीज ऊपर तैरने लगे हैं, जबकि नीचे रह जाने वाले बीज ठोस और भारी हैं। इन हल्के बीजों को निकालकर अलग कर दें। थोड़ी देर बाद ठोस बीजों को निकालकर साफ पानी में 2 बार धोकर छाया में सुखाएं और उपचारित करने के लिए ले जाएं। धान की पौधशाला हेतु बीज को ट्राइसाइक्लाजोल 75% की 15 ग्राम मात्रा और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 3 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर उपचारित करें। इस घोल में बीजों को 16 से 18 घंटे के लिए भिगोकर रख दें। इसके बाद बीजों को छानकर छाया में रखें।
1 किलो बीज को 3 ग्राम कार्बनडाजिम अथवा कार्बनडाजिम और मैंकोजेब की मिश्रित दवा के 3 ग्राम अथवा कार्बोक्सिन और थायरम की मिश्रित दवा के 3 ग्राम से उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशी दवा थायोमेथोक्साम 75 WS की 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और जूट की बोरियों से इनको ढक दें। ध्यान रखें कि जूट की बोरियां गीली होनी चाहिए। इसे लगभग 15 से 18 घंटे के लिए छोड़ दें। जब बीज में सफ़ेद अंकुरण दिखाई देने लगे तब इस बीज को धान की रोपनी में ले जाएं। ध्यान रहे कि बीज को बोने की प्रक्रिया शाम के समय ही करें। इसके पश्चात समय समय पर रोपनी में फव्वारे से सिंचाई करते रहें और साथ ही निरीक्षण भी करते रहें। कई बार नर्सरी में हॉपर या स्टेम बोरर कीड़ों का प्रकोप हो सकता है। ऐसी स्थिति में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 7.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति टंकी में पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रोपनी से पौध निकालने के 5 दिन पहले रोपनी में डायथेन M45 की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस प्रकार के प्रबंधन से आपके पौधे निश्चित रूप से स्वस्थ और रोग मुक्त रहेंगे। अब हम जानते हैं कि पौध की रोपनी से किस प्रकार से निकालना है। अगर आप मेडागास्कर पद्धति, जिसे श्री पद्धति या SRI पद्धति भी कहते हैं, इस पद्धति से अगर आप धान की बोनी कर रहे हैं तो आपको 12 से 14 दिन की पौध को निकालकर रोपना पड़ेगा। अगर आप संकर धान की किस्म का उपयोग कर रहे हैं और उसको श्री पद्धति के द्वारा बोनी कर रहे हैं तो उसको भी 12 से 14 दिन में मुख्य खेत में बोने के लिए ले जाएं। अन्यथा 21 दिन की पौध को खेत में स्थानांतरित करें। तैयार नर्सरी की रोपाई 5 से 6 दिनों के भीतर करने के कारण पौधों में कल्लों की संख्या अधिक निकलती है, जो पैदावार बढ़ने में एक उत्तम कारक है। यदि किसी कारण आप समय पर रोपाई नहीं कर पाते हैं और पौध की आयु 20 दिन से ज़्यादा की हो जाती है तो रोपाई करने के पहले पत्तियों के ऊपरी हिस्से को काट दें ताकि संभावित कीड़ों द्वारा दिए गए अंडे नष्ट हो सकें। मुख्य खेतों में रोपाई करने के लिए उतनी ही पौध निकालें जितनी कि 3 से 4 घंटों में रोपी जा सके। पौध को अनावश्यक रूप से खेत में ना छोड़ें और अच्छी तरह मचाई किए हुए खेत में ही रोपा लगाने के लिए ले जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है हमारे सभी कृषक भाई और बहन धान की रोपनी से संबंधित जानकारी से लाभ प्राप्त करेंगे और अपने खेती के व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जाएंगे। नमस्कार।